वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 17 किशोरावस्था के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिए का सबसे पहला प्रश्न है, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। पहला, लड़का तथा लड़की दोनों में जनन अंग विकसित हो जाते हैं। दूसरा, लंबाई बढ़ जाती है। तीसरा, आवाज भारी हो जाती है। चौथा, लड़कियों तथा लड़के दोनों में बगल एवं जनन अंगों में बाल आ जाते हैं। चौथा, लड़के में मूछ दाढ़ी आना, लड़कियों के स्तनों का विकसित होना। छठवां, लड़कों के सीने पर बाल आ जाती हैं। प्रश्न दूसरा है, किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाने के क्या कारण हैं? इसका उत्तर है, किशोरावस्था के दौरान पसीना ग्रंथि का तेल ग्रंथि में स्राव होता है, जिससे कभी कभी तनाव या इसके बंद होने से कील मुहासे बाहर निकल आते हैं। इसलिए किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाती हैं। प्रश्न तीसरा है, किशोर स्वयं को असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं? उत्तर है, किशोरावस्था के दौरान किशोरों में स्वतंत्र रहना एवं अपने प्रति जागरूकता उत्पन्न होना मुख्य कारण है। वो अपना ज्यादा समय सोचने में लगाते हैं और कभी कभी संतुलन नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार उसके शारीरिक एवं वैचारिक परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए किशोर स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रश्न चौथा है, जरायुज एवं अंडज जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है? इसका उत्तर है, जरायुज एवं अंडज जंतुओं में अंतर। पहला, जरायुज जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देती है, जरायुज या पिंडज जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडज जंतु कहलाते हैं। जरायुज जंतु का उदाहरण है मनुष्य, गाय, बिल्ली आदि। अंडज जंतु का उदाहरण है हाइड्रा, अमीबा आदि। अगला है प्रश्न पांचवा, निषेचन किसे कहते हैं समझाइए? इसका उत्तर है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार शुक्राणु व अंडाणु का संलयित होकर एक हो जाना निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु व अंडाणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है तब वह आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, बिल्ली, गाय आदि में। तथा जब संलयन मादा शरीर से बाहर होता है तब यह बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मेढक, मछली एवं अधिकांश जलीय जंतुओं आदि में। अगला है, इनके उत्तर दीजिए का प्रश्न पहला, किशोरों में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, लड़कों में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन वृषण अथवा टेस्टोस्टेरोन है तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन अंडाशय अथवा एस्ट्रोजन है। प्रश्न दूसरा है, स्त्रियों में जनन काल की अवधि कब से कब तक होती है? इसका उत्तर है, स्त्रियों में जनन काल की अवधि का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। प्रश्न तीसरा है, गौण लैंगिक लक्षणों से आप क्या समझते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, गौण लैंगिक लक्षण, नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय मुख्य गौण लैंगिक अंग हैं। ये वृषण नर युग्माणु तथा अंडाशय मादा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के दौरान पश्चकुल्हा चौड़ा होना एवं स्तन में उभार आना, लैंगिक अंगों पर बाल आना शामिल है, जबकि नर में मूछ दाढ़ी आना, आवाज भारी होना एवं बगल एवं लैंगिक अंगों
पर बाल आ जाते हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से हैं? इसका उत्तर है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, हर मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो हमेशा जोड़ों में रहते हैं। ये 23 जोड़े हैं। स्त्री में और पुरुष में 22 जोड़े लिंग निर्धारण नहीं करते, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा स्त्री में एक जैसा XX होता है। जब संयोग से स्त्री का X पुरुष के X से संयोग करता है तो XX बनता है, जो स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है। और यदि स्त्री का X का पुरुष के Y से संयोग करता है तो यह पुरुष लिंग निर्धारण करता है। अगला है प्रश्न दूसरा, किशोर के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, क्योंकि किशोरावस्था के समय शरीर का विकास जल्दी होता है, इसलिए इस समय किशोरों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अतः किशोरों के लिए आहार नियोजन आवश्यक है। प्रश्न तीसरा है, किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। अतः शरीर के सभी अंगों की नियमित सफाई जरूरी है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों में से सही व गलत को पहचान कर सही कर लिखिए। पहला, संतान के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है। इसका उत्तर यह गलत कथन है। सही कथन है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। दूसरा, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। इसका उत्तर सही कथन। तीसरा है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई का काम करना चाहिए। इसका उत्तर है गलत कथन। सही कथन, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई का काम नहीं करना चाहिए। चौथा है, शिशुओं को टीनेजर्स कहा जाता है। इसका उत्तर है गलत। सही कथन है, किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। प्रश्न पांचवा है, युग्मनज में XY गुणसूत्र होने पर उत्पन्न संतान लड़का होगा। इसका उत्तर है कथन सही है। छठवां है, ऋतुस्राव के समय किशोरियों का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसका उत्तर है गलत कथन। ऋतुस्राव के समय किशोरियों का शरीर अपवित्र नहीं होता है। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए क्योंकि इसका उत्तर है ख, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। दूसरा है, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब कह ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए उचित है? इसका उत्तर है रोटी, दाल, सब्जियां। चौथा है, निम्नांकित में से नर हार्मोन है, तो इसका उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित को समझाइए। पहला, गौण लैंगिक लक्षण। दूसरा, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तीसरा, अंडज तथा पिंडज जंतु। चौथा है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े तथा ग्राफ दर्शाया गया है। ऐसा ही ग्राफ अपनी कॉपी में बनाएं तथा इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है लिखिए। तो आपको इस प्रकार से ग्राफ है। इसका उत्तर है गौण
लैंगिक लक्षण, इसका उत्तर है गौण लैंगिक लक्षण। नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय मुख्य गौण लैंगिक अंग हैं। ये वृषण नर युग्माणु तथा अंडाशय मादा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के दौरान पश्चकुल्हा चौड़ा होना एवं स्तन में उभार आना, लैंगिक अंगों पर बाल आना शामिल है, जबकि नर में मूछ दाढ़ी आना, आवाज भारी होना एवं बगल एवं लैंगिक अंगों पर बाल आ जाते हैं। दूसरा, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। हर मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो हमेशा जोड़ों में रहते हैं। यह 23 जोड़े हैं। स्त्री में और पुरुष में 22 जोड़े लिंग निर्धारण नहीं करते। 23वां जोड़ा स्त्री में एक जैसा एक से एक होता है, जबकि पुरुष में यह अलग तरह XY होता है। जब संयोग से स्त्री का X पुरुष के X से संयोग करता है तो XX बनता है, जो स्त्री लिंग निर्धारित करता है, और यदि स्त्री X का पुरुष के Y से संयोग करता है तो यह पुरुष लिंग निर्धारण करता है। तीसरा है अंडज तथा पिंडज जंतु। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों जैसे गाय, बिल्ली आदि में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज या पिंडज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडज जंतु कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, अमीबा आदि। चौथा, उपरोक्त सारणी व ग्राफ से हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। 16 वर्ष की आयु में लड़के व लड़कियों की ऊंचाई में एक समान वृद्धि होती है, परंतु 16 वर्ष से ऊपर लड़कों की लंबाई में वृद्धि होती है और लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।